नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे अलवर की, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे चूरू की, जहां डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलवर से है, जहां खानपुर अहीर और अजरका के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। अलवर जीआरपी थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के कटने की सूचना मिली, जिसकी उम्र करीब 30 साल है और हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। मृतक का शव सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। और किस तरह शिनाख्त का प्रयास किया? दिनांक 4/5/2000 को समय करीब 7 बजे सुबह स्टेशन मास्टर अजरका ने बताया कि एक व्यक्ति की लाश अजरका व खानपुर अहीर के मध्य लाश पड़ी हुई है, जिस पर मैं जाता के पहुंचा। मृतक के वारसां की तलाश की गई। मृतक के पंचनामा कार्य जाकर मृतक की लाश वारसां की तलाश में राज्य के चिकित्सालय सैटेलाइट हॉस्पिटल में रखवाई गई, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। शरीर दुबला पतला और सिर के बाल लंबे, दाढ़ी बड़ी हुई, जिसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। कोई आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड कुछ नहीं मिला। उसके जेब के अंदर 4 भांग के 2 टैबलेट मिली। अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। खबर चूरू से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान की कार्यशाला स्थानीय भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान व जिला परिषद सदस्य संतोष तालिया ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का निर्णय भाजपा समर्थित केंद्र सरकार के समय हुआ था, जबकि कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक उनके योगदान की अनदेखी की थी। वहीं भाजपा नेता श्रवण सोडा एवं अशोक पवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने बाबा साहेब को न केवल भारत रत्न दिलवाया, बल्कि उनके विचारों को जमीनी स्तर तक ले जाने का संकल्प भी निभाया है। कार्यक्रम में भाजपा नेता महेश सैनी, रूपचंद पवार, रामोतार दायमा, हेमंत पवार सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहेब सम्मान कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज रतनगढ़ शहर मंडल के तत्वाधान में बाबा साहेब के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब को लेकर चल रही भ्रांतियों और कांग्रेस द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर विचार व्यक्त किए गए एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबा साहेब के लिए किए गए प्रयासों एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया गया। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा द्वारा 14 अप्रैल को पंचतीर्थों की जो योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई है, उस योजना पर भी प्रकाश डाला गया और सभी ने वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए एवं आगामी दिनों में बाबा साहेब के बारे में आम जनता को इन विचारों से जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है, वो सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। बाबा साहब के मरणोपरांत 1990 में भारत का सबसे भारत रत्न से बाबा साहब को सम्मानित किया तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब जब 1951 में और 92 में जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने नारायण कालजोरकर को बाबा साहब के सामने खड़ा किया और बाबा साहब को बुरी तरह से हराया कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को बहुत भारी सम्मान दिया है। आज विदेशों में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जो जयंतियाँ मनाई जाती है, पूरे विदेशों, भारत में नहीं विदेशों में बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जाती है। आज पूरे विश्व में बाबा साहब का डंका है कि बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया। वो अमूल्य संविधान वो प्रत्येक नागरिक पे लागू होता है और प्रत्येक नागरिक को उसमें जीवन दान दिया है बाबा साहब ने। मैं बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करता हूँ। बाबा साहब ने भारत को संविधान देकर भारत का बहुत गौरव और मान बढ़ाया है। जय भीम, जय भारत। केंद्र सरकार के आदेशानुसार
पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाइए ये जो बाबा साहब की जयंतियों का बाबा साहब के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है और कांग्रेस के द्वारा आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि कांग्रेस है वो केवल बाबा साहब की कांग्रेस ही है। तो इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए जब बाबा साहब 40 साल तक बाबा साहब की पार्लियामेंट में मतलब फोटो नहीं लगी थी तो कांग्रेस वाले बाबा साहब से इतना घृणित रखते थे, उनकी भावनाएं गंदी थी। बाबा साहब मरे तो दिल्ली के अंदर और उनको महाराष्ट्र में उनका दाह संस्कार किया गया था। तो इनकी जो भावनाएं थी ना, इन भावनाओं की वो भुगत रहे हैं। आज कांग्रेस कितने पायदान के अंदर नीचे गिर गई है और भारतीय जनता पार्टी मन से मन मिलाकर और दलित वर्गों के साथ में जी जान लगा कर कहते वो आगे बढ़ेगी और इसी आशा के साथ में जय भीम। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलवर जिले के बालाखेड़ा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव से है, जहां बुधवार सुबह मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार मिर्जापुर गांव निवासी शेर सिंह जाट और उनके चचेरे भाई बने सिंह के बीच मकान को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। झगड़े को शांत कराने पहुंचे पड़ोसियों पर भी हमला कर दिया गया और इस संघर्ष में करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में भूप सिंह जाट, जुन्नी, कैलाश, जगमोहन, महिला हेमलता, भारत संपत और खुद शेर सिंह शामिल हैं। सभी को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया है। घायल भूप सिंह का आरोप है कि वो केवल बीच बचाव करने गए थे, लेकिन उन पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। मिर्जापुर क्या हुआ था? 2 भाई में झगड़े हो रहे, बीच बचावा कर गया तो वो दूसरा पक्ष में दादागिरी कर रखा ना, उठा लठ दे पड़ा, बीच बचावा कर बड़ान में और सड़क घुट गए। हल्ले दिया ने 2-3 काम कर दे, गांव में मर्डर कर दूसरी बैरबानी को भर लिया, गांव में राख रही खुल्लो दादागिरी कर रही, गांव में जीव आराम कर रखी, आतंकवाद कर रखी। क्या नाम है इसका? इसका नाम शेर सिंह। तो कितने लोग हैं ये जिन्होंने हमला ये 5-7 आदमी सब। क्या क्या नाम है? भारत है, संतो है, ये भी बैरबन का नाम ना जाने, हेमा हेमलता। उनके लोग भी घायल हुए हैं। है जी? उनके लोग भी घायल हुए हैं। हाँ तो सब बीच बचाव गया है तो बचाता हुआ में लक्ष्य दे रहा है तो घायल होगा और क्या होगा। ये कह रहे हैं कोई जमीन विवाद है। हमारा कोई जमीन का विवाद ना, हमारे कुटुंब परिवार में ना कोई जमीन का विवाद है। हमारे को लेन देन है जमीन से। इनके कितने घर से दूर रहते हो आप? जस्ट पड़ोस में है, पड़ोस में? पड़ोस में बीच बचाव फर्ज बनाए बचावा को। दोनों भाई में लठ बज रहे हो। सुबह क्या हुआ था? सुबह क्या हुआ सुबह? सुबह इन दोनों भाई में झगड़े हो रहे, कोई बाउंड्री के ऊपर मकान के पे। अब लठ बज रहे हो, हम बीच बचाव में चले गए, दोनों भाई का वो हमारे देव लग गयो। अच्छा, आप बीच बचाओ? हाँ दोनों सगे भाई लड़ रहे थे? हाँ दोनों सगे भाई जहाँ में ट्राई करो ताऊ का है वो। अच्छा, तो हमला किस हथियार से किया? फरसीर लाठी। कितने लोग घायल हैं आपके? हमारे 4 हैं। आपका क्या नाम है? भूप सिंह। अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अलवर जिले में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस हमले के बाद भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत पूरे देश में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सहित अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस अपने वतन भेजने के निर्देश हैं। उन्हीं गाइडलाइन के अनुसार पुलिस की ओर से अलवर जिले में बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ का अभियान भी जारी है। भारत सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने अलवर जिले में अब तक करीब 117 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया है। इनमें ज्यादातर ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले बांग्लादेशी परिवार शामिल हैं। बता दें कि डिटेन किए लोगों में बच्चे, महिलाएं एवं युवा भी शामिल हैं। पुलिस डिटेन किए गए बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वो बॉर्डर पार कैसे भारत में आए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद विदेशी नागरिकों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने भी विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिटेन करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं आदेशों के पालन में अलवर जिले में भी विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि ईंट भट्टों पर बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक कार्य कर रहे हैं और इस सूचना पर पुलिस अलवर जिले में चल रहे ईंट भट्टों पर पहुंची और वहां पर काम करने वाले लोगों की जांच की गई। जांच के दौरान ईंट भट्टों पर 1 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशी परिवार कार्य करते मिले। इन परिवारों में युवा, वृद्ध, महिलाएं, बच्चों समेत 117 लोग शामिल थे।
पुलिस ने सभी बांग्लादेशी परिवारों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया कि पुलिस डिटेन किए गए लोगों से बॉर्डर पार करने के तरीके और भारत संबंधी दस्तावेज कहां एवं किसके सहयोग से बनवाने के बारे में पता करने में जुटी हुई है। अलवर शहर में भी काफी जगह बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको भी पुलिस तलाश कर रही है, उनका अपने वतन भेजने का कार्य करेगी। प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जैसा आपको ध्यान ही है, पूरी स्टेट वाइड ये ड्राइव चल रहा है बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने का। तो अलवर जिले में भी हमारे सभी थानाधिकारीगण, सीओ साहिबान सभी लगे हुए हैं। अभी तक हमने 3 थाना क्षेत्रों में 117 बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया है। वो सभी लोग एज ए फैमिली रह रहे हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं। ईंट भट्टों पे काम करते हुए पाए गए हैं, जिसमें से बगड़तराय थाना क्षेत्र में 47 और मालागढ़ा थाना क्षेत्र में 38 और राजगढ़ थाना क्षेत्र में 32। टोटल 117 बांग्लादेशी अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन सभी को जेल भेजा जाएगा या उनके देश? बेसिकली जो सरकार ने प्रक्रिया बना रखी है उस हिसाब से उनका इंटरोगेशन हो रहा है और फिर जो कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद में इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। वहाँ से भी सरकार के स्तर पर निर्णय होगा इनको भेजने का। वो तलाश जारी है कि बिल्कुल, वो तलाश अभी जारी है। सभी लोग लगे हुए हैं और सर्वे कर रहे हैं। कहीं भी अगर सूचना आएगी तो उनको सबको उन्हें इसी प्रक्रिया से गुजारेंगे। अलवर शहर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी यहीं पर हैं और वो सर्च हो गए। बिल्कुल, शहर की जो पुलिस है उसको भी डायरेक्शन दिए हुए हैं और यहाँ भी चेक कर रहे हैं, कोई मिलेगा। जैसे ये जो अभी तक मिले हैं सब फैमिलीज में निवास कर रहे हैं सभी लोग और ईंट भट्टों पर लगातार काम कर रहे हैं। उनमें भी इनसे भी पूछ रहे हैं और कोई सूचना आएगी उसके आधार पर शहर में मिलेंगे, उनको भी डिटेन करके ये कार्रवाई की जाएगी। इनको उनके देश भेजा जाएगा। लास्ट कार्रवाई ये है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। जयपुर के सी स्कीम में अल्फा हुक्का बार में खुलेआम हुक्का परोसा जा रहा है। पुलिस के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के सख्त आदेश होने पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या अशोकनगर थाने की मिलीभगत से हुक्के का गोरख धंधा चल रहा है? ये बड़ा सवाल है। सूत्रों ने बताया कि अशोकनगर थाने की स्पेशल टीम के लोग थाने की गाड़ी आती है और मंथली पैसे ले जाते हैं, जिसके चलते अशोकनगर थाने द्वारा चल रहे अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई नहीं होती है। जबकि लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा ही नशे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आए दिन नशे में धुत होकर लड़के लड़कियां गाड़ी चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान जयपुर में नशे में धुत होकर लड़की एक मासूम बच्ची पर गाड़ी चढ़ा देती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ऐसे मामले को देखते हुए कार्रवाई करने में असमर्थ क्यों है? ऐसे मामले को संज्ञान में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये देखने वाला विषय होगा कि क्या अशोकनगर थाना सी स्कीम में चल रही अवैध हुक्का चलाने वालों पर कोई कार्रवाई करती है अथवा नहीं। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।